तो आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि बिहार के चुनाव 2 चरणों में होंगे, 2 फेज में चुनाव कराने का ऐलान किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण पहले फेज में 121 सीट पे मतदान होगा और दूसरे फेज में 122 सीटों पे। और हम मतगणना की बात करें, जो नतीजे आएंगे कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 14 नवंबर को पता लगेगा। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, आरजू खान, विजय शर्मा जी, अंजुम आरा जी, प्रकाश मीना जी और हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी इस दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे। एनके सिंह साहब, मैं शुरुआत दोबारा आपसे करना चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि साहब 2 फेज में करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो देश 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, उसे तो एक राज्य में एक चरण पे ही काम कर देना चाहिए, क्योंकि आपने अपने लिए लार्जर गोल सेट कर दिया है आने वाले समय में। हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इलेक्शन जो होते हैं आज के दौर में, वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि कुछ सोसाइटीज बहुत ही स्मूथ होती है। जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार से 3 गुना बड़ा है और आधी पॉपुलेशन है, लेकिन एक फेज में आप करा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक जो दुराव होता है वो काफी कम है। लेकिन यही काम आप वेस्ट बंगाल में नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में कई फेजेस में कराना आपकी मजबूरी होती है। उसी तरह बिहार में है कि बिहार में 2 फेजेस में कराना इसलिए कि बाई डिप्लॉयमेंट आप कितना करेंगे। अभी आप देखिए तो 500 कंपनी सीएपीएफ की है और लगभग 65,000 बिहार की अपनी पुलिस है। मतलब 1.25 लाख से भी ये पूरा हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए 2 फेज में कराया जा रहा है कि ट्रुप्स का मूवमेंट हम आराम से कर सकें। और एक गैप दिया गया है 3 दिन का, जिसमें ट्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो हमें लगता है कि बिहार के मद्देनजर ये काम आपको यूपी में नहीं करना होगा, ये काम गुजरात में नहीं करना होगा, अन्य जगहों पे नहीं करना होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल और बिहार ये ऐसी सोसाइटीज हैं जहां की जो क्लीवेजेस है, सामाजिक वो हैं फिशर्स, वो इतने ज्यादा हैं कि आपकी ये मजबूरी होती है कि आप और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया इनके सिंह साहब कि आप सिंगल फेज में जो बिहार में आप कर सकते हैं वो आप पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते, जो आप मध्य प्रदेश में कर सकते हैं वो आप बिहार में नहीं कर सकते। हर राज्य की अपने चैलेंजेस है, उन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग जो है अपनी रणनीति तैयार करता है। आरजू खान जो हमारे साथ जुड़े हुए, पिछली बार उनसे बात नहीं हो पाई थी। आरजू खान साहब, आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहेंगे। 2 फेजेस में चुनाव होने हैं, पहले फेज में 121, दूसरे फेज में 122। आप किस तरह से देख रहे हैं? ये वही था जो आप लोग डिमांड कर रहे थे चुनाव आयोग से? जी हाँ, हम लोग डिमांड कर रहे थे कि 2 फेजेस में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परेशानियों का सामना बिहार की आवाम को करना पड़ता है। वो आवाम अपने आप को 1-1.5 महीने का जो दूरी तय करती है ना इलेक्शन, उससे उसको निजात मिल जाएगा और वो बेहतर तरीके से अपना काम धाम सब कुछ करके इस लोकतंत्र के जो ये त्योहार है उसमें बहुत अच्छे तरीके से शामिल होगी। और हमारी जहां तक रही बात राष्ट्रीय जनता दल की, तो हम तो विजन पे बात करेंगे, हम तो मुद्दों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे लालटेन का उजाला फैलेगा। देखिए, पिछले बार के इलेक्शन को अगर देख लिया जाए तो सिर्फ 12,000 वोटों का डिफरेंसेस था। और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है ना, जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जनता का जनादेश का अपमान करके बैठी है, जबकि उसके बैठने का इस गद्दी पर कोई औचित्य नहीं है। बिहार की आवाम ने स्पष्ट जनादेश दिया था राष्ट्रीय जनता दल को। लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और लगातार बन रही है, अगर 2010 के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, ये फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम है। मुझे लगता है कि जो हमारा सिस्टम है उस पर हमें कहना चाहिए। बिल्कुल, बिहार की राजनीति का ये ट्रेंड भी रहा है कि नीतीश कुमार जिस साइड में रहे हैं और वही सरकार बनी भी है, फिर चाहे आप 2020 देख लें, 10 देख लें, 15 देख लें। तमाम अन्य मेहमान भी उनका रुख करें, लेकिन विकास जी का रुख कर लेंगे। पहले भी आपकी आवाज हर चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, इस बदलाव को देखेंगे मतगणना के दिन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।